हम लोग अपने पैसे को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है हमारी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी। और जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी को साथ में लेके आते हैं तो एक चीज़ जिसका नाम हमारे दिमाग में आता है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। इस साल तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स वैसे ही काफ़ी अच्छे रहे हैं, क्योंकि साल के शुरू में जहाँ हमें 3.5-4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, साल के एंड तक आते आते वो इंटरेस्ट रेट 6.5-7% पहुंच गया है। लेकिन इन इंटरेस्ट रेट से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है हमें कॉर्पोरेट एफडीज के अंदर। मगर ये कॉर्पोरेट एफडीज होती क्या है, कितना इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा मिलता है और क्या आपका पैसा पूरा यहाँ पे सेफ है या नहीं, और इन्हीं के साथ साथ क्या इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, इसी को कवर करेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट काम कैसे करते हैं। बैंक में एज एन इन्वेस्टर मैं अपना पैसा लेके जाता हूँ और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए जमा करा देता हूँ। बैंक इस पैसे को लेता है और एक बोरोअर को ये पैसा लेंड कर देता है, अगेन एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। ये बोरोअर बैंक को रेगुलरली इंटरेस्ट देता है इस लोन लिए हुए अमाउंट के ऊपर, जिसमें से कुछ हिस्सा बैंक अपने पास रख के बाकी मुझे एज एन इंटरेस्ट मेरे डिपॉजिट के ऊपर वापस कर देता है। इस केस में बैंक्स इंटरमीडिएटरीज या फिर मार्केट प्लेस की तरह काम करते हैं डिपॉजिटर्स और बोरोअर्स के बीच में। इसी केस के अंदर बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज ये सोचते हैं कि मैं बैंक से 12% के इंटरेस्ट रेट पे पैसा ले रहा हूं और बैंक आगे 5% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर कस्टमर को पैसा दे रहा है, तो क्या हम डायरेक्टली कस्टमर से पैसा लेके एक विन विन सिचुएशन बना सकते हैं, जहां पे कॉर्पोरेट हाउसेज को पैसा मिल जाएगा कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर और दूसरी तरफ डिपॉजिटर्स को अपने जमा किए हुए पैसे के अगेंस्ट ज्यादा रिटर्न मिल पाएगा एज कंपेयर टू बैंक्स। इसीलिए कॉर्पोरेट हाउसेज कॉर्पोरेट एफडीज को इशू करते हैं, जो कि बड़े बड़े नाम जैसे आपने सुना होगा बजाज फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट या फिर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये सारे के सारे एनबीएफसीज या फिर नेशनल हाउसिंग बैंक्स अपनी कॉर्पोरेट एफडीज इशू करते हैं आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने के लिए। चलिए अब डिफरेंसेस की बात करते हैं बैंक एफडी और कॉर्पोरेट एफडी के बीच में। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इंटरेस्ट रेट का। जैसे वीडियो में मैंने पहले बताया था कि कॉर्पोरेट एफडीज को इशू करने का मेन रीजन ही है कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर सके वो अपने कस्टमर्स के लिए। सो आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो पीएनबी बैंक और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का मैंने यहाँ पे कंपैरिजन ले रखा है। पीएनबी एज अ बैंक अपने कस्टमर्स को मोस्टली 6 से लेकर 6.25% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, लेकिन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस सेम ड्यूरेशन के लिए 7.5-8% तक का इंटरेस्ट रेट भी ऑफर कर रहा है। अगर आप बाकी किसी कॉर्पोरेट एफडीज के बारे में बात करें, जैसे कि हम बजाज फाइनेंस या फिर हम श्रीराम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको 7.95% से लेके 8.9% का इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर करने को मिलता है, जो कि आप बैंक एफडी से देखेंगे करीबन 1.5 से 2% का ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। तो ये बहुत ल्यूक्रेटिव बना देता है कॉर्पोरेट एफडीज को, और इसीलिए काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मुझे इन एफडीज के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर हाँ तो मेरा क्या रिस्क है, जो कि हमारा आता है डिफरेंस नंबर 2। अगर हम बैंक एफडी या कॉर्पोरेट एफडी में जमा किए हुए अपने पैसे की सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो बैंक के थ्रू जमा कराने पे हमारे पैसे को डीआईसीजीसी के अंडर कवरेज मिलती है। डीआईसीजीसी यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की स्कीम के अंडर हमारा पैसा 5 लाख रुपए तक का बैंक के अंदर सिक्योर होता है। लेकिन ये 5 लाख रुपए तक का पैसा हमारा सेविंग्स प्लस एफडीज प्लस जितने भी हमारे बाकी अकाउंट है एक बैंक के अंदर, वो सारे अमाउंट को कवर करता है, और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सबका टोटल 5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम हमारा कवर्ड रहता है। लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट एफडी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें डीआईसीजीसी की कवरेज नहीं मिलती है। इसका मतलब रिस्क तो बैंक्स और कॉर्पोरेट एफडी दोनों में है, हाँ रिस्क की कवरेज अलग अलग है। अगर मैं 20 लाख रुपए बैंक एफडी और कॉर्पोरेट एफडी दोनों में जमा कराता हूं, तो बैंक एफडी में मेरे पास 15 लाख रुपए के ऊपर रिस्क रहेगा और कॉर्पोरेट एफडी के ऊपर मुझे 20 लाख रुपए के ऊपर रिस्क रहेगा। और ये रिस्क कौन सा है? इस रिस्क को बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क बेसिकली कहता है कि जो पैसा हमने डिपॉजिट किया है वो आगे लेंड हुआ है, वो आगे क्रेडिट पे दिया हुआ है, और अगर हमारे क्रेडिटर्स हमारा पैसा वापस नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो डिफॉल्ट करते हैं अपने इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट के ऊपर, तो आपकी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। अगेन बैंक्स 5 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस दे रहे हैं, कॉर्पोरेट एफडीज वो इंश्योरेंस नहीं देती हैं। तो हम कैसे चूज करें कि किस बैंक या किस कॉर्पोरेट एफडी में हमें पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो अब उस पर नजर डालते हैं। टिपिकली जब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारी फर्स्ट चॉइस रहती है वेल एस्टेब्लिश्ड नेम्स। अगर मैं पीएसयू बैंक्स की बात करूं तो पीएनबी, एसबीआई, कैनरा बैंक ये हमारी चॉइस बनते हैं, और अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे बैंक हमारी फर्स्ट चॉइस बनते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कॉर्पोरेट एफडी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो वो कॉर्पोरेट्स कितने वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, क्या उनके फाइनेंशियल्स रहे हैं पिछले कुछ सालों के, कहाँ पे वो हमारे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और क्या इनकी क्रेडिट रेटिंग रही है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के थ्रू, जो कि आइक्रा और क्रिसिल है, इनको हमें ध्यान में देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉर्पोरेट एफडीज के अंदर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। कॉर्पोरेट एफडीज में बैंक एफडी की तरह ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, और आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, क्यूमुलेटिव एफडी चूज करने की और नॉन क्यूमुलेटिव एफडी चूज करने की।
क्यूमुलेटिव एफडीज वो एफडीज हैं जहां पे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता रहता है प्रिंसिपल के साथ साथ, और आपको मैच्योरिटी पे इन दोनों के ऊपर कंपाउंडिंग का फैक्टर लगा के एक साथ बड़ी राशि मिलती है। दूसरी तरफ नॉन क्यूमुलेटिव एफडीज वो एफडीज होती है जहां पे आपका इंटरेस्ट पे आउट रेगुलरली होता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या फ्रीक्वेंसी चूज करी हुई है। आपने मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली जो भी फ्रीक्वेंसी चूज की है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता जाएगा। इंटरेस्ट रेट के चेंज होने पे, यानी कि इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएट होने पे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो बैंक एफडी है चाहे ये कॉर्पोरेट एफडी है, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं रहता है। अगर हम बात करें कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा हम कॉर्पोरेट एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मिनिमम आप 5,000 रुपए से लेके मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक कॉर्पोरेट एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वेरी करता है कॉर्पोरेट हाउसेज टू कॉर्पोरेट हाउस। इस तरीके से अगर हम इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन की बात करें तो जहां पे एक तरफ बैंक के अंदर 7 दिन से लेके एफडी स्टार्ट हो जाती है और यूजुअली 10 साल तक चलती है, वहां पे टिपिकली कॉर्पोरेट एफडी के अंदर आप 12 महीने से लेके 60 महीने तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ कॉर्पोरेट हाउसेज ऐसे भी हैं जो कि आपको 10 साल तक पैसे इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। अगर हम बात करें कि क्या आप इन कॉर्पोरेट एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, तो हाँ, बिल्कुल बैंक एफडी की तरह आप कॉर्पोरेट एफडी के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको टिपिकली 75% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपको लोन के अगेंस्ट मिल सकती है। टैक्सेशन की बात करें तो कॉर्पोरेट एफडी के ऊपर बैंक एफडी की तरह ही टैक्सेशन के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। कॉर्पोरेट एफडी पे अर्न किए हुए इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कटता है, जिसको आप 15G 15H दे के एग्जाम करा सकते हैं अगर आपके लिए एप्लीकेबल है। और अगर आप पूरे इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उसके ऊपर सेम टैक्सेशन के रूल एप्लीकेबल होते हैं जो कि बैंक एफडी के ऊपर होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि बहुत सारे बैंक्स हैं जो एफडी की फैसिलिटी देते हैं, और यहाँ पे यूजुअली आपको 4 से लेकर 6% का इंटरेस्ट मिलता है। पर अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन 8% को टच कर रहा है और रुपी भी डे बाय डे डेप्रिशिएट कर रहा है। इसका मतलब एफडी में पार्क किए हुए आपके फंड्स अपनी वैल्यू लूज कर रहे हैं। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो एफडीज एक सेफ जगह है आपके फंड को पार्क करने के लिए। लेकिन अगर आप अपने पैसे की ग्रोथ देखना चाहते हैं और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखते हैं, तो आपको अपना पैसा स्टॉक मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये समझिए कि अगर आज से 10 साल पहले आपने एप्पल के स्टॉक में 2,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की होती, तो आपका पोर्टफोलियो आज 12 लाख रुपए से ऊपर होता। Amazon और इसी तरीके की और यूएस कंपनीज के अंदर भी इसी तरीके की फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिली है। और ये कंपनीज वो कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स ग्लोबली अवेलेबल है। इनफैक्ट आप और हम ये प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे यूज करते हैं। इनफैक्ट ये टाइम बेस्ट है यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट करेक्शन चल रहा है जिसकी वजह से स्टॉक्स 52 वीक लो पे चल रहे हैं। तो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कीजिए यूएस की ऐसी कंपनीज में जिनकी ग्रोथ में आप बिलीव करते हैं। अब आप पूछेंगे कि यूएस स्टॉक्स ही क्यों? इसके 2 मेन रीजन है। नंबर 1, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। जब हम इन्वेस्ट करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर तो हमें वहां पे कम से कम एक स्टॉक खरीदना पड़ता है, यानी कि एक शेयर खरीदना पड़ता है। लेकिन यूएस में हम एक शेयर का कुछ हिस्सा भी खरीद सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। और दूसरा है रुपी डेप्रिसिएशन। हर साल रुपी डॉलर के मुकाबले वीक हो जाता है। 2011 में $1 44 रुपीज का था और आज 2022 में $1 81 रुपीज का है। तो यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने पे हमें स्टॉक एप्रिसिएशन के साथ साथ रुपी डेप्रिसिएशन का भी फायदा मिलता है। आई नो, अब आप कहोगे कि यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना तो काफी महंगे का सौदा होगा, वहां पे काफी सारी कमीशन लगेगी, काफी सारे चार्जेस लगेंगे, और एक एक स्टॉक कई $1,000 का है, तो हम उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? पर आईएनडी मनी के साथ इन्वेस्ट करने पे कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है और कोई कमीशन इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपको आईएनडी मनी के साथ मिलकर टेस्ला कंपनी के स्टॉक्स वर्थ अप टू 1,000 रुपीज बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। आपको बस आईएनडी मनी ऐप डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन लिंक से और उस पर साइन अप करना है और अपने फ्री यूएस स्टॉक अकाउंट को फंड करना है। इसके बाद आपको 1,000 रुपए वर्थ के टेस्ला स्टॉक्स बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। तो आप अपनी यूएस स्टॉक की इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं आईएनडी मनी ऐप के थ्रू, जहां पे आपको एसआईपी मोड की फैसिलिटी भी मिलती है, जिसके थ्रू आप वीकली या मंथली एक पर्टिकुलर अमाउंट चूज कर सकते हैं ताकि आपका पैसा रेगुलरली यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता रहे, स्टार्टिंग एट 500 रुपीज। पर अगर आप सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप आईएनडी मनी ऐप के थ्रू उनकी सुपर सेवर एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके इंटरेस्ट रेट वन ऑफ द हाईएस्ट है इंडस्ट्री के अंदर, और यहाँ पे इंस्टेंट विड्रॉल की फैसिलिटी भी आपको मिलती है। आईएनडी मनी ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इन सब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे कॉर्पोरेट एफडी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? तो इसके लिए मैं 3R की हेल्प लेता हूँ, साथ ही में एक बोनस टिप दूंगा आपको वीडियो के एंड में। 3R में से सबसे पहला R आता है रिस्क एपेटाइट का। अगर तो कहीं इन्वेस्ट करने के बाद आपको धक धक होती रहती है कि यार मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, मेरा पैसा बिल्कुल सेफ है या नहीं,
तो कॉर्पोरेट एफडीज आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्क है तो इश्क है में बिलीव करते हैं और ये जानते हैं कि ज़्यादा रिस्क लेने के बाद ही आपको ज़्यादा रिटर्न मिल पाएगी, तो कॉर्पोरेट एफडी आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। दूसरी चीज़ आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमने कॉर्पोरेट एफडी को इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि यहाँ पे मिलने वाला ब्याज यानी कि इंटरेस्ट बाकी जगह से मिलने वाले इंटरेस्ट से कंसिडरेबली ज़्यादा होता है। तो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ है देखना कि वो कंसिडरेबली कितना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक से आपको 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है लेकिन कॉर्पोरेट एफडी से 6.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से वो वर्थ इट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपको 7.5-8% का इंटरेस्ट रेट कॉर्पोरेट एफडी में मिल रहा है और आप रिस्क लेने में बिलीव करते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। थर्ड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रिव्यू ऑफ रेटिंग। अब मैंने पहले बताया था कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे कि क्रिसिल, आइक्रा एक रेटिंग असाइन करती है इन कॉर्पोरेट्स को जो एफडीज को इशू कर रहा है। लेकिन ये रेटिंग्स टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, तो आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा, रिव्यू करते रहना पड़ेगा कि जिस कंपनी में आपने पैसा डाला है वो कंपनी सेफ एंड साउंड है या नहीं है, या उसकी रेटिंग जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गिर गई है। और अगर ऐसा हो रहा है या डिक्लाइन हो रही है तो वहां से आपको पैसे को विड्रॉ कर लेना चाहिए। बैकग्राउंड देखिए कि पिछले कुछ सालों में रेटिंग्स क्या रही है और उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि कॉर्पोरेट एफडी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर हाँ तो कौन सी कॉर्पोरेट एफडी आपके लिए बेटर हो सकती है। लास्ट मैंने आपको कहा था बोनस टिप दूंगा, वो है डाइवर्सिफिकेशन। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपने पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके रखिए। बैंक एफडी में पैसे को डालिए, आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे को डालिए, और कुछ पैसा आप कॉर्पोरेट एफडी में एलोकेट कर सकते हैं ताकि आप बढ़ते हुए इंटरेस्ट या बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट का फायदा ले सकें। अगर आपने एफडीज में ऑलरेडी पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है तो क्या आपने देखा है कि क्या पुरानी एफडी को तोड़ के अगर आप नए हायर इंटरेस्ट रेट वाली एफडी को इन्वेस्ट करते हैं तो आप काफ़ी सारा पैसा बचा सकते हैं। एक एक्सेल कैलकुलेटर मैंने बनाया है, आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आपने अपने अकाउंट के ऊपर ऑटो स्वीप की फैसिलिटी लगा रखी है तो उसको आज ही बंद कर दिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा आपको कितना घाटा हो रहा है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, IND मनी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिएगा, जिसको 6.5 मिलियन से भी ज्यादा इंडियंस यूज कर रहे हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपने 1000 रुपीज वर्थ के टेस्ला शेयर्स को जरूर क्लेम कीजिएगा।